बार फिर से सभी को गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। ये शाम की क्लास की रिकॉर्डिंग है। 7:45 पर जो क्लास होती है उसी क्लास की रिकॉर्डिंग है। चाहे तो आप इसको लाइव देख रहे होंगे, चाहे तो आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे होंगे। तो कैसा रहा बाजार भैया? बेहतरीन, जबरदस्त। सुबह हम लाइव आए थे, लाइव आकर के हमने बहुत सारी प्रेडिक्शंस की थी, बहुत सारा समझने की कोशिश की बाजार को। बाजार में बेहतरीन उसके बाद भी मूव्स मिले। उम्मीद करता हूं आपने उन मूव्स को बुनाया होगा, पैसा कमाया होगा। वीकली रेंज इस बार काम नहीं करती है, कई बार नहीं करती है। आउट ऑफ 52 वीक्स वीकली रेंज 45 to 47 वीक्स बेहद एक्यूरेट होती है, लेकिन 4-5 हफ्ते वो ब्रेक करती है। तो इस बार वीकली रेंज ब्रेक डाउन हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगली बार की बात करते हैं, आज के बाजार की बात करते हैं। बाजार में कहां कहां मौके थे, कहां कहां मोमेंटम थे ट्रेड लेने के लिए। ऑलरेडी हमने लाइंस खींच रखी थी। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर हमने पहला ट्रेड किया था, जो कि अपने आप में बेहतरीन था। उसका डायवर्जन हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल था। ये 1 नंबर। 2 नंबर, फिर किसी ने हो सकता है पुट खरीदने की कोशिश की हो फॉर रिस्की ट्रेडर्स। पी। और 3 नंबर फॉर रिस्की ट्रेडर्स, सी। ये सारे मौके थे, इनको ट्रेड करने के लिए करके भुनाने की कोशिश की होगी आपने, है ना। रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों अपने आप में बेहद स्ट्रांग हो गए थे, इसलिए बाजार इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही घूमता रह गया और इसी रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में क्लोज हो गया। बाजार में चेंज पीटीएस आपको हमेशा देखना चाहिए। चेंज पीटीएस आपके बेहद काम आता है। कैसे काम करता है ये चेंज पीटीएस? ज्यादातर टाइम जिस तरफ का चेंज पीटीएस ग्रीन रहे, आज ज्यादातर टाइम पुट साइड का चेंज पीटीएस ग्रीन था, तो ज्यादातर टाइम जिस तरफ का चेंज पीटीएस ग्रीन हो, बाजार उसी तरफ क्लोज होता है। जैसे पुट साइड का चेंज पीटीएस अगर ग्रीन है तो बाजार सपोर्ट पर क्लोज होगा। कॉल साइड का चेंज पीटीएस अगर ग्रीन है तो बाजार रेजिस्टेंस पर क्लोज होगा। इसका मतलब अगर 500 सपोर्ट है तो बाजार के क्लोज होने की रेंज 525 से लेकर के 475 के बीच में कहीं पर होगी, इसी के बीच में कहीं पर होगी। और बाजार कहां क्लोज हुआ? बाजार 511 पर क्लोज हुआ। तो ये हो गया बाजार का चेंज पीटीएस के अकॉर्डिंग क्लोज होने की रेंज, क्लोज होने का तरीका। आज हमने जो प्रेडिक्शंस की थी, उन प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस यहां था। अगर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं होता तो, और अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं होता तो यहां पर हमारा सपोर्ट का एक्सटेंशन था। तो बाजार में हमको बीच में डाइवर्जेंस के भी ट्रेड मिले, एक्सटेंशन के भी ट्रेड मिले। पहला एक्सटेंशन हम नहीं ले पाए क्योंकि उस समय सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों वीक टुवर्ड्स बॉटम था, और ऑल ऑफ सडन बाजार के सिनेरियोस चेंज हुए और फिर दोनों स्ट्रांग हो गए। तो हमारे केस में हमको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ट्रेड मिल गया था, डाइवर्जेंस के ट्रेड मिल गए थे, और ये ट्रेड्स हमारे लिए कारगर थे। ठीक है, तो ऐसा मजेदार बाजार है, इतना स्मूथ होता है और इतना समझदार, समझने में भी आसान होता है। अगर हम उसको सही समझने की कोशिश करें तो मैजिकल लाइंस एज यूजुअल काम करती हैं, और बस सही लाइन आपको खींचनी आनी चाहिए, सही तरीके से बाजार को आपको समझना आना चाहिए, तो आपके लिए ट्रेड सी ट्रेड से मार्केट में, उसमें कोई डाउट नहीं। अब जो हमने पिछला टॉपिक सीखा था, कल मैंने आप लोगों को वीडियो अपलोड की थी। उम्मीद करता हूं वो वीडियो आपने देखा होगा और बहुत मजा भी आया होगा उसको देख करके, कि कैसे बाजार नीचे गिरता रहेगा। मेरी ये प्रेडिक्शन है कि कल बाजार लगभग 40 पॉइंट्स गैप अप, यानी कि 570-75 के रेंज में ओपन होना चाहिए, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है। बाकी देखते हैं। ठीक है, मैजिकल लाइन कैसे सीखेंगे? धीरे धीरे रोज आप अपनी मैजिकल लाइन खींचिए और मेरी मैजिकल लाइन से मैच कराइए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप भी एक्यूरेट हो जाएंगे। रोज आप अपनी खींचिए, है ना। चलिए अब आगे की बात करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। कल का वीडियो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने चेंज पीटीएस का साधारण रूल है, जिस तरफ का चेंज पीटीएस ग्रीन रहेगा बाजार उसी तरफ क्लोज होगा। अगर पुट साइड का ग्रीन है तो सपोर्ट पर क्लोज होगा, अगर कॉल साइड का ग्रीन है तो रेजिस्टेंस पर क्लोज होगा। रेजिस्टेंस पर क्लोज होना था तो 575 से 625 की रेंज होती, सपोर्ट पर क्लोज होना है तो 525 से 475 की रेंज है। 50 पॉइंट्स की रेंज होती है, उसी रेंज में कहीं पर बाजार क्लोज होता है। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक यानी कि पिछले के पिछले दिन में जो टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ लिया था। वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट और का सपोर्ट, सिर्फ वॉल्यूम का सपोर्ट, सिर्फ ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट समझ लिया था। हमने चार्ट ऑफ एग्रेसिव 1.0 को भी देख लिया था, लेकिन अभी तक हमको यही बात नहीं पता है कि वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम होता क्या है।
बेसिकली हमने नियम तो पढ़ लिए, थियोरेटिकली तो बाजार को देख लिया, लेकिन अब हम प्रैक्टिकली बाजार को समझने की कोशिश करेंगे कि वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम होता क्या है। बाजार कभी भी किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर या फिर किसी भी स्ट्राइक प्राइस को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो उस स्ट्राइक प्राइस पर खड़े ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम उस बाजार को रोकने की कोशिश करते हैं। कॉल साइड पर खड़े ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम, कॉल साइड पर खड़े ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बाजार को ऊपर जाने से रोकते हैं, और पुट साइड पर खड़े ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बाजार को नीचे गिरने से रोकते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, कॉल साइड पर खड़े ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बाजार को ऊपर जाने से रोकते हैं, और पुट साइड पर खड़े ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम बाजार को नीचे गिरने से रोकते हैं। अब ये चूंकि हर एक स्ट्राइक प्राइस पर ये काम हो रहा है, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट या फिर वॉल्यूम जो भी इमेजिनरी लाइन के करीब होता है वो सबसे मजबूत रुकावट यानी कि बाधा का काम करता है। अगर वो कॉल साइड में है तो वो रेजिस्टेंस कहलाता है, पुट साइड में है तो वो सपोर्ट कहलाता है। लेकिन ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट टोटल 3 तरह के होते हैं, अकेला एक तरह का रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं होता है। कौन कौन से 3 तरह के रेजिस्टेंस या सपोर्ट होते हैं उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्लेस पर खड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट जब अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे, किसी भी प्लेस पर खड़ा रेजिस्टेंस या सपोर्ट जब अपने आप को कमजोर महसूस करने लगे, यानी कि जब उसको ये कॉन्फिडेंस, उस रेजिस्टेंस पर खड़े लोगों के अंदर का ये कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए कि हम बाजार को इस प्लेस पर रोक सकते हैं, ऐसा रेजिस्टेंस या सपोर्ट वीक हो जाता है। ये वीकनेस 2 तरह से हो सकती है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट टोटल 3 तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, दूसरा होता है वीक टुवर्ड्स टॉप और तीसरा होता है वीक टुवर्ड्स बॉटम। लेकिन इसके लिए हमको ऑप्शन चेन को फिर से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। यहां पर हमको एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट हमको कैसा दिखाई दे रहा है ये भी देख लेते हैं। इस रेजिस्टेंस या सपोर्ट में कोई भी हमको येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है, इसके इर्द गिर्द कोई येलो कलर हमको नहीं दिखाई दे रहा है। और अगर येलो कलर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट अपने आप में क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि देयर इज नो येलो कलर एट ऑल। और अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट रहेगा तो ऊपर में आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, कई बार मैक्सिमम टाइम्स ये सही लिखा हुआ होता है, 99.99% टाइम्स। कहीं कहीं कोई कोई सिस्टम में नहीं आ पाता है, लेकिन फिर भी 99.99% टाइम्स आपको ये लिखा हुआ दिखाई दे देगा कि रेजिस्टेंस इज स्ट्रॉन्ग या वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस, सपोर्ट यहां लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट का एग्जांपल है। क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट, इसको और ले लेते हैं, ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट कहीं भी शिफ्ट होने की कोशिश नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बिकॉज it is not trying to shift anywhere with येलो बॉक्स। कोई येलो बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है। येलो बॉक्स का नियम क्या है? येलो बॉक्स का नियम आपको मैंने पहले ही स्लाइड्स में बताया है, नहीं बताया है तो सुन लीजिए। येलो बॉक्स तभी आएगा जबकि वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। अगर कहीं और शिफ्ट होने की कोशिश नहीं करेगा तो फिर येलो बॉक्स नहीं आएगा। और किन किन कंडीशंस में शिफ्ट होगा, कैसे आउट ऑफ द मनी की तरफ वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाएगा, उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई हुई, उसकी कंडीशन मैंने आपको बताई हुई है पीछे की क्लासेस में। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एग्जाम्पल है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एग्जाम्पल है। ये मैं आपको भेज देता हूं।
स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, ये आपको आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेज देता हूं। अब हम लोग एग्जांपल ढूंढेंगे वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस और वीक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट या वीक टुवर्ड्स बॉटम सपोर्ट के। इसके लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स को देखेंगे जहां पर हमको दिखाई देना चाहिए वीक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस या वीक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट के। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में चलते हैं। और मंथली एक्सपायरी है, तो आज हम लोग आर्बिट्रेजिंग की भी स्ट्रेटेजी यहां पर सीखेंगे कि आर्बिट्रेजिंग को कैसे ट्रेड करते हैं। आर्बिट्रेजिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पर आपको नो लॉस की गारंटी है, लॉस हो ही नहीं सकता, लेकिन प्रॉफिट का मार्जिन भी बहुत कम होता है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, ये भी स्ट्रांग है, ये भी स्ट्रांग है। ये वीक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट का एग्जांपल है। ठीक है, दिखाता हूं कैसे है। WTT सपोर्ट दिखाता हूं कैसे है, ध्यान से देखिएगा यहां पर। अब यहां पर सपोर्ट क्या है, यहां पर सपोर्ट 830 पर है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी वॉल्यूम 830 पर अवेलेबल है, सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट 800 पर अवेलेबल है, इमेजिनरी लाइन के ज्यादा करीब 800 है। जब भी येलो बॉक्स के पुट साइड में, जब भी येलो बॉक्स के नीचे की तरफ यानी कि टॉप की तरफ जब भी ब्लू बॉक्स के नीचे की तरफ यानी कि टॉप की तरफ येलो बॉक्स बनेगा, ऐसा सपोर्ट हमेशा वीक टुवर्ड्स टॉप ही कहलाएगा। ये टॉप की तरफ कमजोर है। क्यों कमजोर है, पहले उसका तो कारण समझिए। अब ध्यान से देखिएगा, इसके लिए हम लोग इसके इसी स्टॉक के हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। ठीक है, इसके हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। अब इसको समझने की कोशिश करिएगा कि यहां क्या होता है, इसकी प्रोसेस समझिएगा। सिर्फ येलो बॉक्स ब्लू बॉक्स से काम नहीं चलेगा, सिर्फ येलो और ब्लू बॉक्स से काम नहीं चलेगा। इसकी प्रोसेस को समझिएगा कि आखिर इसकी प्रोसेस है क्या। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। फिल्टर करता हूं मैं, यहां पर देखते हैं हम लोग इसी स्टॉक को आज। और इस स्टॉक को अगर हम लोग देखें तो और पीछे चलते हैं हम लोग। और पीछे और पीछे और पीछे और पीछे और ध्यान से देखिए। हाँ, ये देखिए, अब ये देखिए ध्यान से, बेहद ध्यान से। ये सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है आपको, ये सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है आपको, और ये रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा है आपको। सपोर्ट भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। सपोर्ट भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, दोनों स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं ना। अब ये क्या हमेशा स्ट्रांग ही रहेंगे क्या, इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी? नहीं, ये प्रकृति बदलने का नियम है, प्रकृति ही बदलने की है। बदलाव होते रहते हैं और उन बदलावों को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आप बदलावों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो दिन होगा, दिन से सुबह से दोपहर हो जाएगी तो भी आप कहेंगे नहीं नहीं अभी तो हम सुबह ही मानेंगे। दोपहर से शाम हो जाएगी तो भी आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो सुबह ही मानेंगे। शाम से रात हो जाएगी तो भी आप कहेंगे नहीं नहीं हम तो सुबह ही मानेंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता, बदलाव होंगे। और वो बदलाव बाजार के नियम है सतीश। और ये बदलाव सतीश, ये बदलाव बाजार के नियम है और इन नियमों को हमको एक्सेप्ट करना आना चाहिए और उन बदलावों को प्रेडिक्ट करना आना चाहिए। तो ये वीक क्यों होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज करिए कि यहां पर रखी हुई है 914 ब्रिक्स, ईंट, ईंटें समझते हैं, ईंट समझते हैं, 914 ईंट रखी हुई है।
यहां पर 914 ईंट रखी हुई है, और 914 ईंट रखी हुई है इसलिए यह मजबूत है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा ईंटें रखी हुई हैं, और यहां पर 1470 ईंटें रखी हुई हैं, जहां घर बनवाने वाली वही वाली। यहां पर 1470 रखी हुई हैं। अब ये सवाल ये है कि या तो कह लीजिए कि नेताजी को वोट मिले हुए हैं, इन नेताजी को 1470 वोट मिले हैं और इन नेताजी को 914 वोट मिले हैं, तो क्या निर्णय मान लिया जाए कि ये दोनों लोग इलेक्शन जीत चुके हैं? जबकि अभी समय तो सिर्फ 12:30 हो रहा है, 12:30 PM, और इलेक्शन का वोटिंग का जो काउंटिंग है वो काउंटिंग चलती रहेगी कब तक? 3:30 तक। तो बताइए, क्या मान लिया जाए इन दोनों नेता लोगों को कि यही नेता है, सर्वोपरि नेता है, ये चुनाव जीत गए, इनको सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाए? नहीं, नहीं माना जाएगा। तो जब आप इलेक्शन का रिजल्ट देखते हैं तो आप क्या देखते हैं कि जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला है उससे ठीक पीछे वाले कैंडिडेट का ही वोट देखते हैं ना, कि किसी और का देखते हैं? उससे ठीक पीछे पीछे जो उससे क्लोजेस्ट चल रहा है, उससे क्लोजेस्ट का वोट देखेंगे, भाई उसको कितना मिला है। जब उसके क्लोजेस्ट का पता चल जाएगा आपको, तो पता चल जाएगा कि सेकेंड हाईएस्ट कौन है। तो रेजिस्टेंस वाले में देखिए सेकेंड हाईएस्ट कौन है, 1000, और सपोर्ट वाले में देखिए सेकेंड हाईएस्ट कौन है, 679। ये दोनों सेकेंड हाईएस्ट है। तो क्या ये दोनों जो सेकेंड हाईएस्ट हैं ये ऑल ऑफ सडन हाईएस्ट हो जाएंगे? एकदम से ये 679 से 1000 हो जाएगा क्या, कि 914 के पार निकल जाएगा? ऐसा कुछ हो जाएगा क्या एकदम से 679 से 1000 के पार निकल गया? नहीं ना, इसमें एक एक की बढ़ोतरी होती रहेगी, एक एक बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से 1003 वाला क्या एकदम से 1400 के पार निकल जाएगा? नहीं, इसमें भी एक एक की बढ़ोतरी होती रहेगी। तो वो जब इंक्रीमेंट होगा तो क्या उस इंक्रीमेंट को हम अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। और पीछे आते हैं हम लोग, 12:30 हो रहा है, हम लोग आ जाते हैं 11:30 पे, 11:30 AM पे आते हैं, और 11:30 बजे हम फिल्टर करके सेम स्ट्राइक प्राइसेस को 830 और 850 को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ध्यान से, यहां पर 840 है, 840 के सबसे करीबी दूसरा कौन है, 559, और इस तरफ 871। सबसे करीबी में सेकेंड हाईएस्ट देख रहा हूं, सेकेंड हाईएस्ट में सबसे करीबी देख रहा हूं, है ना? तो सबसे करीबी ये है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये ऐसी कोई कोशिश करेगा क्या कि जिससे कि ये अपनी रेजिस्टेंस या सपोर्ट की जगह को ही बदल डाले? सही है। तो अगर आप नेकेड आइज से देखेंगे, मतलब बिना मेरे कॉन्सेप्ट के देखेंगे, तो आपको फिर ऑल ऑफ सडन सरप्राइज मिलेगा, सरप्राइजिंगली अरे ये तो बदल गया। लेकिन ये सरप्राइजिंगली होता नहीं है, धीरे 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 बदलता है, धीरे 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 बदलता है। तो 1394 में बदलाव 871 ला सकता है, लेकिन क्या अभी ये 871 इंपैक्टफुल है? नहीं है। ये बाजार के मोमेंटम पर असर नहीं डाल रहा है। जब तक इस 871 और 559 का कलर येलो नहीं हो जाएगा तब तक वो बाजार के किसी सिनेरियो में असर नहीं डालेगा। आई बात समझ में? जब तक इस 559 या फिर 871 का कलर येलो नहीं हो जाता तब तक ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो नहीं बदल सकता। बताइए बदल जाएगा क्या चार्ट ऑफ एक्यूरेसी सिनेरियो? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो कब बदलेगा? जब कोई येलो कलर आएगा। अदरवाइज सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, यानी कि बाजार में बदलाव नहीं आएगा। और बाजार में बदलाव कब आता है? जब सीओए की सिनेरियो बदलेगा तभी बाजार बदलेगा, अदरवाइज बाजार नहीं बदलेगा। जब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो बदलेगा तभी बाजार में कोई बदलाव आएगा, अदरवाइज बाजार आपकी तरह स्मूथ चलता रहेगा, एकदम स्मूथ। आपको पता चलता रहेगा कि बाजार जैसा चल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, सपोर्ट पे जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा। नहीं, कब रिवर्स होगा? कब नहीं रिवर्स होगा? जब सीओए का सिनेरियो चेंज हो गया, तब नहीं रिवर्स होगा। और वही सबसे बड़ी तकलीफ है, वही सबसे बड़ी तकलीफ है। हम कई बार सीओए के सिनेरियो को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। आज सुबह सबसे बड़ा एग्जांपल, आज सुबह मार्केट यहां पर नीचे जा रहा था, मैंने बोला बाजार बेरिश है, बेरिश है, बेरिश है। ऑल ऑफ सडन थोड़ा सा जंप लिया, जंप लेने के बाद मैंने देखा उस बाजार को, और मैंने देख के मैंने उस बदलाव को तुरंत क्या किया, एक्सेप्ट किया। लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद भी मैं जोश में नहीं आया। किस जोश में नहीं आया? अगर आप अकेले होते तो किस जोश में चले जाते? अगर आप अकेले होते तो कहते अरे ये तो पूरा बुलिश है। भाई पूरा बुलिश है, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन सवाल यह है कि कहां तक बुलिश है। सही है ना?
सवाल यह है कि कहां तक बुलिश है। तो इस सवाल का जवाब देना भी बहुत जरूरी है कि कहां तक बुलिश है। जब तक इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेते आप, तब तक बाजार में कभी भी अपने आप को बुलिश या बेरिश मत कहिए। आप अपने आप को बुलिश या बेरिश तभी कहिए जब आपके पास ये जवाब हो कि कहां तक। क्योंकि हो सकता है कि ये बुलिश सिनेरियो अगले 20-30 पॉइंट्स के लिए हो। जैसे जब यहां पर आके हमने डिसाइड कर लिया कि बाजार बुलिश है, तो हमने क्या डिसाइड किया कि बाजार बस ईओआर तक बुलिश है, इससे ज्यादा कहीं नहीं जा सकता, यही डिसाइड किया ना। तो बस ईओआर तक बुलिश है तो ईओआर इज द प्लेस टू सेल, ना कि ये प्लेस टू बाई। ये प्लेस पर बाई करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा कहां है? जब हम टॉप से बेचे। तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियो के बदलाव को महसूस करना, उस बदलाव को एक्सेप्ट करना इज वेरी मैंडेटरी, बहुत जरूरी है। सुबह में रेजिस्टेंस सपोर्ट दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप थे, लेकिन चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो बदला, दोनों स्ट्रांग हो गए। तो पहले येलो कलर था, बाद में येलो कलर हट गया। तो कुल मिलाजुला के चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियो में बदलाव सिर्फ और सिर्फ येलो कलर ही लेकर के आता है। वही येलो कलर डिसाइड करता है कि बाजार किधर जाएगा, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बाजार में। उस सिनेरियो को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है बाजार में, उस सिनेरियो को जानना बेहद इंपॉर्टेंट है बाजार में। अगर आप उनको नहीं समझेंगे, सिर्फ येलो बॉक्स और ब्लू बॉक्स के हिसाब से आप देखते रहेंगे, तो बाजार को आप समझ नहीं पाएंगे। इसलिए आपकी नजर हमेशा बनी होनी चाहिए। तो मेरी नजर कहां बनी रहती है? मेरी नजर सेकेंड हाईएस्ट येलो हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन मेरी नजर वहां जरूर बनी रहती है। चलिए नेक्स्ट करता हूं। अगली स्लाइड में भी येलो कलर नहीं आया, लेकिन बदलाव आपको इन नंबर्स में देखने हैं। 1400 883 और इस तरफ 848 574। आगे बढ़ते हैं 1402 887। आगे बढ़ते हैं 1406 890 851 और 885। और आगे बढ़ते हैं 1409 894 और वहां पर 852 589। और आगे बढ़ते हैं 1409 897 855 590। और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं 1427 926 882 617। देखिए बदलाव। अभी येलो कलर तो आया नहीं है, लेकिन उस चेंज को देखिए कि चेंज कैसा है। क्या चेंज प्रोग्रेसिव है? अभी नहीं। 1451 बहुत ज्यादा है, 891 ठीक ठाक ज्यादा है। तो चेंज प्रोग्रेसिव होगा तो आपको दिखाई देगा। अब 1454 969 1461, इधर भी देखिए 900 और 659। अब देखिए ध्यान से 1400 कब से 1400 है, और ये वाला 800 था, 800 से 900 हुआ, 900 से 1000 हो गया। चेंज दिख रहा है आपको? 1400 तब से 1400 है। तो बदलाव किस जगह पर ज्यादा आ रहा है, बदलाव किस वैल्यूज पर ज्यादा आ रहा है, उन वैल्यूज को परखना सीखिए। ये देखिए अब ये 688 हो गया जैसे ही येलो कलर आया। अब बताइए, ठीक इसके पहले की स्लाइड में, ठीक इसके पहले की स्लाइड में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की सिनेरियो कहती है कि कॉल पुट दोनों खरीदो, और ठीक अगली स्लाइड में चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की सिनेरियो कहती है कि मत खरीदो पुट, सिर्फ कॉल खरीदो। सही है एक सिनेरियो में ही, लेकिन ये मैजिक नहीं हुआ ना। मैजिक आपके लिए तब होगा जब आप सिर्फ कलर देखेंगे, लेकिन ये मैजिक आपके लिए तब नहीं होगा जब ये नंबर्स शुरू से आपके ध्यान में रहेंगे। आई बात समझ में? वो जादू आपके लिए कब होगा? अरे सर ऑल ऑफ सडन कलर बदल गया। सडन नहीं बदला भाई साहब, आपने ऑल ऑफ सडन देखा। आई बात समझ में? एक सिनेरियो ने बाजार में पुट खरीदने की संभावनाओं को खत्म कर दिया और कॉल खरीदने की संभावनाओं को बढ़ा दिया। चूंकि ये येलो कलर नीचे की तरफ इस ब्लू बॉक्स के बना है और ये पुट साइड में है, इसलिए इसको हम लोग वीक टुवर्ड्स टॉप कहेंगे। जब भी येलो कलर किसी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के नीचे की तरफ यानी कि टॉप की तरफ बने, तो ऐसा सपोर्ट या रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप ही कहलाता है। और जैसे ही येलो कलर आया, अब आप इस सपोर्ट को देखेंगे कि ये वीक टुवर्ड्स टॉप लिखा हुआ आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप, वाई स्ट्रॉन्ग, वीक टुवर्ड्स टॉप लिखा हुआ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगली बात करते हैं, आगे की बात करते हैं, आगे की स्लाइड्स में चलते हैं। धीरे धीरे इस सपोर्ट को देखना शुरू करते हैं। ये बदलाव आपको दिखाई दे रहा है वीक टुवर्ड्स टॉप की। अब आपको परसेंटेज दिखाई दे रही है 75% से ये वीक टुवर्ड्स टॉप शुरू हुआ है। धीरे धीरे आप देखेंगे तो ये परसेंटेज बढ़ती रहेगी, घटती रहेगी या स्टेबल रहेगी। तीनों के अपने अलग अलग मतलब है, उसको समझेंगे हम लोग आगे चल के। तो अब ये वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया सपोर्ट। अब 77.3%, 76.89%, 77% वहीं पर स्टेबल है अभी फिलहाल।
77.42, 78.54। अब देखिए धीरे धीरे बढ़ने लगा वीक टूवर्ड्स टॉप का परसेंटेज। 79 हो गया। धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे येलो कलर देखिएगा डार्क होता चला जाएगा। जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ेगा वैसे वैसे अब ये देखिए एक बदलाव और आया जो हम लोग रेजिस्टेंस की तरफ एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये देख रहे हैं, जब भी येलो कलर ब्लू कलर के ऊपर की तरफ यानी कि बॉटम की तरफ आए, ऐसा 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 सिनेरियो वीक टूवर्ड्स बॉटम का सिनेरियो है। कौन सा सिनेरियो है? वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनेरियो है। कौन सा सिनेरियो है? वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनेरियो है। कहां तक जा सकता है इसका आंसर मैंने आपको पहले ही दे दिया है, जाके मिला लीजिएगा। इसका आंसर तो मैंने पहले ही दे दिया, ये सवाल तो पूछ ही नहीं सकता कि कहां तक जा सकता है। ये मैंने डे मंडे और ट्यूसडे की क्लास में बता दिया है, पूरा डिटेल्ड बताया है कि कहां तक जा सकता है कि नहीं। आया समझ? तो वीक टुवर्ड्स बॉटम का सिनेरियो है। तो अब वीक टुवर्ड्स बॉटम के सिनेरियो को देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है ना। क्यों वीक टुवर्ड्स बॉटम है? क्योंकि अब इधर भी येलो कलर आ गया। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो फिर बदल गया। वही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जो अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी कि कॉल खरीद लो, अब वही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कह रही है अब कुछ मत खरीदो, निकल जाओ, निकल जाओ पोजीशन से। कब कह रही थी कॉल खरीद लो? जब नीचे था मार्केट, वहां से ऊपर आया, अब कहती है निकल जाओ, बाहर हो जाओ 843 844 पे। ठीक है, समय और बदला, धीरे 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 बाजार और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा और आगे बढ़ा। 845 847, अब फिर से खत्म, फिर से खत्म। वो जो वीक टुवर्ड्स बॉटम था वो खत्म हो गया, आया था थोड़ी देर के लिए, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखते तो उसके परसेंटेज में कोई बदलाव नहीं हो रहा था। 76 पे काफी टाइम से अटका था और अटके अटके फिर वापस खत्म हो गया, स्ट्रांग हो गया वापस से, रेजिस्टेंस खत्म हो गया। सपोर्ट टॉप की तरफ कमजोर, रेजिस्टेंस बॉटम की तरफ कमजोर। तो ये वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम का ये एग्जांपल है कि कैसे दिखाई देता है हमको वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम। उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग इंपैक्ट क्या पड़ता है मार्केट में, वो इंपैक्ट तो आपको पता ही होगा, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। जिनको नहीं पता है वो जाके फिर से अब इसके पीछे की क्लास का वीडियो देखेंगे तो आपको उसके इंपैक्ट का भी पता चल जाएगा कि उसका इंपैक्ट कैसा होता है। दिखाता हूं मैं। WTT एंड WTB है ना, वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम। वीक टुवर्ड्स टॉप और वीक टुवर्ड्स बॉटम हमेशा चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के सिनेरियोज को बदलते हैं, और इस बात को एक्सेप्ट करिए कि दिन में कभी भी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो बदल सकता है। अब आएगा क्विज, इस क्विज का आपको देना है जवाब। खेलते हैं हम लोग। कहां तक प्राइस जाएगा इसका आंसर दे चुका हूं रमाकांत सर, इसका आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं। पीछे की क्लासेस की वीडियो देखिए इसी हफ्ते की। आवाज लो हो गई, आवाज अभी बोल कर आ रहा हूं। चलिए क्विज देखते हैं।
ये बाजार है, ध्यान से देखिएगा, ये मार्केट है। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? वीक टुवर्ड्स बॉटम। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। मैं इसके आगे की 4 स्लाइड्स दिखाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। ये पहली स्लाइड है, नंबर याद कर लीजिए, 36,000, 26,000। 4 स्लाइड्स दिखाऊंगा, आपको देखना है, फिर सवाल आएगा। स्लाइड नंबर 2, 91,000, 59,000। अब सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? अब सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? WTT रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। स्लाइड नंबर 2, अब देखिए, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट WTT। स्लाइड नंबर 3, अब देखिए फिर वापस सपोर्ट बदल गया, सपोर्ट WTB, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग। एंड स्लाइड नंबर 4 एंड फाइनल स्लाइड, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और फिर से सपोर्ट WTT। सवाल, सवाल, क्या ये रेजिस्टेंस किसी भी जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है? क्या ये रेजिस्टेंस किसी भी जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है? अगर हां तो क्यों, नहीं तो क्यों? अब जिन लोगों ने हां बोला उनके लिए वापस से पीछे की 4 स्लाइड्स देखते हैं। आपने हां बोला होगा 36,000, 21,000 और 19,000 में 1 लाख के ऊपर की वैल्यू दिख रही थी तो बोला होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जिन्होंने हां बोला, ये 36,000 है, ये 21, ये 19, ये 91 हो गया, ये 47 हुआ, ये 53 हुआ, ये 144 हो गया, ये 75, ये 88, ये 182 हो गया, ये 1, ये 1, ये 217 हो गया, ये 1, ये 1, ये 281 हो गया, ये 1, 1.5 और ये 1.65। किसकी स्पीड सबसे ज्यादा स्पीड में बढ़ी है? 17,800 की। तो वीक टुवर्ड्स टॉप होने की कोई संभावना अभी मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी ऐसी कोई वॉल्यूम दिख नहीं रही है जो हमको इंपैक्ट करे, जो हमको इंपैक्ट करे। फिर भी अगर आप कहते हैं हां, तो आपको नजर बना के रखनी पड़ेगी आगे की कुछ स्लाइड्स में, ठीक है? आगे की कुछ स्लाइड्स में, आगे के कुछ वक्त तक आपको क्या करना पड़ेगा? नजर बना के रखना पड़ेगा और समय देना पड़ेगा आपको बाजार में, सही है? 900 पर भी और 18,000 पर भी, दोनों जगह पर। अगला सवाल, इन दोनों वैल्यूज में से कौन सा सपोर्ट स्ट्रांग होने की ज्यादा संभावना है? इन दोनों सपोर्ट्स में से किस सपोर्ट के स्ट्रांग होने की ज्यादा संभावना है? इसका जवाब है कह नहीं सकते। आंसर रखने देने की जल्दबाजी नहीं है, कह नहीं सकते, कैन नॉट से। आया समझ? ना 800 ना 700, दोनों का ओपन इंटरेस्ट चेंज बराबर है। कह नहीं सकते अभी कि कौन सा जल्दी जल्दी स्ट्रांग हो जाएगा। आई बात समझ में? और वक्त देना पड़ेगा। आई बात समझ में? और वक्त देना पड़ेगा, इतना धैर्य आपको अंदर अपने अंदर बना के रखना पड़ेगा और वक्त देना पड़ेगा। चलिए अब आगे की कुछ और स्लाइड्स फिर इसी दिन की देखते हैं। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3,
स्लाइड 4, रेजिस्टेंस के बारे में अब क्या ख्याल है? रेजिस्टेंस के बारे में अब क्या ख्याल है? क्या अभी भी ये वीक टुवर्ड्स टॉप होने की संभावना रखता है? नहीं। सपोर्ट के बारे में अभी भी क्या ख्याल है? सपोर्ट में स्टिल कंफ्यूजन है ना? अभी भी कंफ्यूज्ड है ना आप सपोर्ट में? कहां बनेगा अभी समझ नहीं आ रहा है ना? अभी भी नहीं समझ आ रहा है ना? आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, रेजिस्टेंस के बारे में अब क्या ख्याल है? सपोर्ट कहां बदल गया? सपोर्ट कहां चला गया? आपको ये 800 की वॉल्यूम पर भी नजर बना के रखनी है। 5,04,000 है। आया समझ? आया समझ? आया समझ? लेकिन मजबूती अब ज्यादा कहां होती हुई दिखाई दे रही है? कौन सा सपोर्ट ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगा इन दोनों में से? 17,700 की संभावना है। और आगे बढ़ते हैं। स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4। अब देखिए सपोर्ट, दोनों वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट बराबर हो गई सपोर्ट साइड की। हो गई ऑलमोस्ट बराबर। और संभावनाएं कहां की ज्यादा अब दिखाई दे रही हैं? लेकिन सवाल सवाल क्या ये सपोर्ट और वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है? क्या ये सपोर्ट और वीक टुवर्ड्स बॉटम हो सकता है? नहीं कहने वाले लोग ध्यान से देखिए, अगले सेकेंड हाईएस्ट पर भी नजर बना के रखिए। 4,16,000, 4,18,000 दिख रहा है? अब दिखा? अब दिखा? अब बताइए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? और यहीं पर आपको कंपेयर फीचर भी यूज करना आना चाहिए, जो मैंने दिन में बताया कई बार क्लासेस में कैसे यूज करते हैं कंपेयर फीचर। ये देखिए, कैलकुलेटर लिया, 4,18,000, 5,55,000, 58,000, ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। दिख रहा है? ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट, या हो सकता है हो भी। क्या है? ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है, लगभग है, या हो सकता है। आया समझ? बस हमको अभी दिखाई इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि इससे बड़ी सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम ऑलरेडी यहां पर अवेलेबल है। आया समझ? इसलिए वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जैसे ही इसकी वॉल्यूम इससे ज्यादा होगी, बाजार नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे ही नीचे की तरफ की वॉल्यूम ऊपर वाले वॉल्यूम से ज्यादा होगी, बाजार नीचे जाने के लिए तैयार हो जाएगा। अगली 4 स्लाइड्स पे चलते हैं। 1, 2, 3, 4। अब बेसिकली आपको क्या देखना है? अगर बाजार को और नीचे गिरना है तो 6,16,000 से बड़ा या तो ये 4,74,000 हो जाए या तो 4,65,000 हो जाए। आगे की 4 स्लाइड्स, 1, 2, 3, 4। क्या लगता है कि ऐसे सपोर्ट के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ट्रेड कर लिया जाए?
सपोर्ट तो वीक टुवर्ड्स टॉप है, चार्ट आप फिर से कहती है बाई कर लो, कर लेना चाहिए। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ऑलरेडी सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम भी है, वीक टुवर्ड्स टॉप होने के साथ साथ, इसलिए नहीं कर सकते। अपने नियम बुक को खोलिए, अब ये प्रैक्टिकली मैं दिखा रहा हूं नियमों को। पहला नियम बुक, अगर सपोर्ट किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, अगर सपोर्ट किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हुआ है, ऐसे केस में बाजार कहां तक नीचे गिर सकता है? ऐसे केस में बाजार कहां तक नीचे गिर सकता है? 1 डाइवर्जन एक्स्ट्रा, यानी कि 650 के डाइवर्जन तक। तो खरीदना भी होगा तो कहां तक इंतजार करेंगे? खरीदना भी होगा तो कहां तक इंतजार करेंगे? 650 के डाइवर्जन तक, अगर खरीदना भी हुआ तो। और आगे की 4 स्लाइड्स, 3, 4, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मार्केट एकदम रुका हुआ है वहीं पर नीचे में। अब एक बात बताइए, अब आपको क्या दिखता है इस बाजार में? अब आपको क्या दिखता है? क्या चार्ट ऑफ एक्यूरेसी में फिर कुछ बदलाव आने वाला है क्या? आने वाला है, आपने देखा नहीं, अब फिर से देखिएगा। अब जहां पर मैं दिखाता हूं वहां देखते हुए देखिएगा। ये सपोर्ट नीचे शिफ्ट हुआ है, इसके कारण ये वॉल्यूम WTT आपको दिखाई देने लगी है ना? कितने परसेंट वीक टुवर्ड स्टॉप है? 98%। आगे बढ़े हम लोग, 98, और आगे बढ़े 97, और आगे बढ़े 96। ये परसेंटेज का कम होने का मतलब नीचे का सपोर्ट स्ट्रांग होता जा रहा है। परसेंटेज के कम होने का मतलब नीचे का सपोर्ट स्ट्रांग होता जा रहा है। 94.9, फिर से 95, फिर से 95, 94, नाइन्टी फोर पर आके रुक गया है, अब उससे स्ट्रांग नहीं हो रहा है। 93, 92, 91, 90। अब बताइए 89, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इस जगह पर जो सपोर्ट खड़ा है ना 17,700 पर, ये अपने आप में मजबूत होता जा रहा है। और अब जरा नीचे वाले का भी परसेंटेज देखेंगे ना, तो नीचे वाले का भी परसेंटेज जितना था उससे कम हो गया है, उससे कम हो गया है। इसका मतलब कि यहां नीचे भी गिरने की संभावनाएं कम हो रही हैं। और देखते हैं 89, 88, 87, 85। अब देख रहे हैं कितनी स्पीड में कम हो रहा है, 84। पहले की स्पीड और अब की स्पीड में डिफरेंस देख रहे हैं, 83, 82, 81, 80। डिफरेंस देख रहे हैं पहले और अब की स्पीड में, पहले और अब की स्पीड में 78, 2% कम हो रहा है। मतलब अब ये सपोर्ट क्या हो गया है, ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो गया है, 77। अब हमारे पास क्या संभावना है, और बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर आके खड़ा हो गया है। और ये अब वीक टुवर्ड्स बॉटम भी नहीं है। अब नीचे का परसेंटेज देखिए, पहले था वीक टुवर्ड्स बॉटम, लेकिन अब वीक टुवर्ड्स बॉटम भी नहीं। कैलकुलेट करके देख लीजिए, 75% कहां था, अब देखते हैं। पेल ब्लैक 78,000, कहां अब 65% है। देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है ना?
दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? अब बताइए चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का सिनेरियो क्या हुआ? अब नया सिनेरियो इसके हिसाब से, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग, है कि नहीं? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का नया सिनेरियो, सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग। लेकिन एक समस्या है यहां पर। क्या समस्या है? एक समस्या ये है कि सपोर्ट चूंकि एक जगह से नीचे शिफ्ट हुआ है ना, तो बस एक डर रहेगा कि मार्केट एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ले सकता है। ये समस्या है ना, कि एक डर रहेगा कि बाजार क्या कर सकता है, एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ले सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे नियम के हिसाब से तो एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन लेना चाहिए। लेकिन चूंकि बड़ी स्पीड में ये सपोर्ट स्ट्रांग हुआ है, तो बताइए ऐसा रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? क्योंकि बड़ी स्पीड में स्ट्रांग हुआ है। अगर यही बड़ी स्पीड में कमजोर हुआ होता तो, अगर यही बड़ी स्पीड में कमजोर हुआ होता तो ऐसा रिस्क नहीं लेते। लेकिन चूंकि बड़ी स्पीड में स्ट्रांग हुआ है, तो ऐसा रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है, लिया जा सकता है। और अगर ले रहे तो हमारा माइंडसेट ये होना चाहिए कि अगर ये बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिर भी गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा फिर वहां पर? इस रिस्क में क्या करना पड़ेगा? एक डाइवर्जन नीचे एवरेजिंग करनी पड़ेगी। तो अब ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, जो मैं समझाना चाह रहा हूं। नियम तो ठीक है, नियम हमको पता है, लेकिन एक होता है वीकनेस का इंक्रीज होना और दूसरा होता है वीकनेस का डिक्रीज होना। क्या ये डिफरेंशिएशन आज आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या ये डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है कि इंक्रीज हो रहा है तो डर ज्यादा है, या डिक्रीज हो रहा है तो डर ज्यादा है? और यही जो डिफरेंस होता है ना, यही सेंस जो होता है ना, कुछ लोगों को अच्छा ट्रेडर बना देता है और कुछ लोगों को उसी वैल्यू के ट्रेड पर लॉस दिलवा देता है। सेम जगह से, सेम जगह से ही कुछ लोग प्रॉफिट कर लेते हैं और कुछ जगह कुछ लोग लॉस भी कर लेते हैं। यही वाला डर। तो परसेंटेज कम हो गया। अब बाजार का अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से रिवर्सल होना पॉसिबल है जहां वो खड़ा है, लेकिन एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा मिलने का भी डर रहेगा। अगर एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा मिल गया तो कोई बात नहीं, हम एवरेज कर लेंगे। नहीं भी मिला तो हम रिवर्सल का आनंद लेंगे। 660 चल रहा है बाजार, 663, 664, 681, 683, 698, हो गया रिवर्स, हो गया रिवर्स। 720 आ गया बाजार, गया था नीचे एक्स्ट्रा। दिखाता हूं मैं, अब इस दिन के चार्ट में चलते हैं। कौन सा दिन है? 7 फरवरी ही है। चलते हैं हम लोग 7 फरवरी को। ये है 7 फरवरी। ये देखिए कौन सा दिन है? 7 फरवरी है ना? हाँ, 7 फरवरी, 720। ये देखिए कहां तक नीचे गया था? 653 का लो लगाया है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से थोड़ा सा एक्स्ट्रा नीचे गिर गया था। देख रहे हैं? लेकिन फिर रिवर्स हुआ ना, रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर हम इस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर ले रहे हैं तो हमको इस डर का पता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा फॉल या एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा फॉल आ भी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बाजार को क्या होना है? रिवर्स होना है। आई बात समझ में? तो ये पूरा रिवर्सल है। हमने इंतजार किया, किस चीज का इंतजार किया? सुबह में तो हमको भी क्वाली पता था कि गिरना है बाजार, एक्सटेंशन तक जाना है। शाम में भी हमने इंतजार किया, सही वैल्यू का इंतजार किया, और उस सही वैल्यू से हमको क्या मिला? रिवर्स। सही है। ये हुआ WTT का खेल। ये 1 बजे हो रहा है, 2:30 बजे के बाद होगा तो नहीं लेंगे, है ना? चलिए अब फिर किसी और दिन को देखते हैं और फिर किसी WTT को समझते हैं। किसी स्टॉक में किसी दिन देखते हैं। सिप्ला, सिप्ला में चलते हैं हम लोग 9 फरवरी को, 9:15 AM पर।
बताइए रेजिस्टेंस कहां दिखाई दे रहा है, सपोर्ट कहां दिखाई दे रहा है? $1219 किसको रेजिस्टेंस दिख रहा है भैया? रेजिस्टेंस है 1040, सपोर्ट है 1020। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये एक्चुअल रेजिस्टेंस आया। रेजिस्टेंस 1040 पर है, वीक टुवर्ड्स स्टॉप है। क्या एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। क्या खरीद लें? नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं कर सकते। वेट करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। समय और बिताते हैं। रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, सपोर्ट वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया। अब बताइए क्या संभावना है यहां पर? अब यहीं से संभावना है जो सबसे सटीक बताएगा। डिस्क्रिप्टिव लिख सकते हैं आप, मैं पढ़ूंगा। नो ट्रेड। क्यों नहीं ट्रेड? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड बॉटम है, इसलिए ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। रेजिस्टेंस यहां से यहां शिफ्ट हुआ है। ठीक है, बाय। बाय नहीं कर सकते, इतने सारे जीरोस हैं। टॉप से भी क्वाली, अभी तो रेजिस्टेंस टॉप पर शिफ्ट हुआ है। वेट करेंगे, ये सही है। इंतजार करेंगे। ठीक है, जल्दबाजी मत किया करिए। हर एक संभावना का तोड़ भी ढूंढिए और आगे बढ़ते हैं। अब रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर खड़ा हो गया, लेकिन सपोर्ट भी पूरा आके ऊपर शिफ्ट हो गया। बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर, रेजिस्टेंस धीरे धीरे मजबूत हो गया, सपोर्ट पूरा ऊपर शिफ्ट हुआ है। अब नई संभावना बताइए, यहां से संभावना बताइए। नो ट्रेड गलत जवाब है। ट्रेड तो है इसमें, मुझे दिख रहा है। पुट खरीदेंगे तो कहां से खरीदें? कॉल तो नहीं बनता है क्योंकि जीरोस है। कहां से पुट? गलत जवाब। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से नहीं खरीद सकते। रेजिस्टेंस के एक डायमेंशन एक्स्ट्रा ऊपर जरूर खरीद सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? तो अगर पुट खरीदना है तो इसमें पुट बनेगा 1048-49 से। तारीख कौन सी है? 9 February। सिप्ला। उसके बाद कभी वो ऊपर गई नहीं, 1033 ही है, कभी ऊपर गई नहीं। और नीचे में भी चूंकि जीरोस थे, इस कारण से ये नीचे गिरती चली गई। चूंकि इतने सारे जीरोस थे, इस कारण ये नीचे गिरती चली गई। इसलिए हम लोग सपोर्ट से खरीदारी नहीं करते हैं। आया समझ? क्योंकि ये जीरोस है ना। जब भी कॉल साइड में किसी भी स्टॉक में बहुत सारे जीरो दिखाई दें तो आप उसमें कॉल ऑप्शन नहीं खरीद सकते। और जब भी किसी स्टॉक में पुट साइड के एलटीपी में बहुत सारे जीरो दिखाई दें तो आप उसमें पुट ऑप्शन नहीं खरीद सकते। आगे बात समझ में? चलिए फिर चलते हैं वापस से। निफ्टी 16 Feb की एक्सपायरी में चलेंगे हम लोग। आपके फेवरेट वाले दिन लेके चलता हूं आपको, 14 फरवरी को। और थोड़ा पीछे चलते हैं, ये तो बहुत जल्दी हो गया। 25 जनवरी की एक्सपायरी में चलते हैं। 23 जनवरी को चलते हैं। 23 जनवरी। बताइए पहली स्लाइड क्या कहती है? पहली स्लाइड क्या कहती है? नहीं, नाइट में कोचिंग बंद नहीं हुई है, रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड हो जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हैं? टॉप से भी क्वाली कर दिया जाए, सुबह ही सुबह कर दिया जाए।
बोलिए। नहीं, थोड़ा इज्जत कर लेते हैं समय की। अगली स्लाइड क्या कहती है? टॉप से बिक वाली। अगली स्लाइड क्या कहती है? टॉप से बिक वाली। अगली स्लाइड क्या कहती है? टॉप से बिक वाली। कर लिया जाए? ट्राई मार सकते हैं अगर मारना चाहे तो, है ना। सपोर्ट शिफ्ट हो गया नीचे, नहीं हुआ है, अभी भी टुवर्ड्स बॉटम है। वॉल्यूम पर शिफ्ट हुआ है, अभी मार्केट 126 पर है। क्या कहती हैं स्लाइड्स? क्या करना चाहिए? 126 पे बाजार चल रहा है, क्या करना चाहिए? 9:35 हो गया। 126 पर मार्केट चल रहा है, क्या करना चाहिए? 9:35 हो गया। क्या करना चाहिए? बेच देना चाहिए ना। 129 आ गया, 132 आ गया, डर लग रहा है। 133 आ गया, डर लग रहा है। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस में ब्रेकआउट दिखने लगा, डर लग रहा है। हाँ, 124, 139 चला आया बाजार, 147 आ गया बाजार, 150 आ गया, क्या करें? लॉस काट दिया जाए? इतनी जल्दी एवरेजिंग क्यों करेंगे? क्या इस बाजार के ऊपर जाने का कोई रीजन है? क्या इस बाजार के ऊपर जाने का कोई रीजन है? अच्छा, क्यों आया ऊपर ये बता सकते हैं आप? कोई बता सकता है डिस्क्रिप्शन में कि क्यों आया ऊपर? डिटेल्ड एनालिसिस में कोई बता सकता है क्यों आया ऊपर? कोई कारण है? सपोर्ट शिफ्टिंग नहीं, पहले ये सपोर्ट कमजोर था, अब सपोर्ट मजबूत हो गया, यानी कि वहां थोड़ा सा स्ट्रेंथ बन गई, स्ट्रांग हो गया, है ना। सपोर्ट पहले वीक था, अब वो स्ट्रांग बन गया, तो थोड़ी स्ट्रेंथ बनने के कारण, चूंकि वहां थोड़ी वाई जनरेट हुई, इस कारण से मार्केट थोड़ा सा उछल गया, है ना। थोड़ी सी वाई जनरेट हुई, इस कारण से थोड़ा सा उछल गया, बस इतना ही हुआ, है ना। थोड़ा सा जंप कर गया। अगली स्लाइड, 156 बाजार, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई देने लगा, क्या किया जाए? रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप में वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई देने लगा, रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप दिखाई देने लगा, क्या किया जाए? 159 का बाजार, क्या किया जाए? वेट। और जो ट्रेड ले चुके हैं वो क्या करें बेचारे? जो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पर ट्रेड लिए हैं वो क्या करें? 150 का डाइवर्जन आ गया, क्या करें वो? 150 का डाइवर्जन आ गया, क्या करें वो? एवरेज करें या एग्जिट करें? एवरेज या एग्जिट? हाँ, एवरेज। 155, 157, 155, 154। अच्छा, मान लीजिए कि बाजार इतना ऊपर आ भी गया है, तो क्या इस बाजार के यहां से और ऊपर जाने की संभावना है? कहीं से कहीं तक कोई दिखाई दे रही है गलती से अगर आ भी गया ऊपर तो? जो लोग बोल रहे हैं एग्जिट कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक दिख रही है क्या अभी कोई संभावना? रेजिस्टेंस तक अभी भी स्ट्रांग है, एक जंप लगा दिया है मार्केट में, लेकिन कोई संभावना दिख रही है क्या? क्या हमको यहाँ इमोशनल होना है? क्या हमको यहाँ डर जाना है कि मार्केट कहीं उड़ न जाए, 400-500 पॉइंट कुछ ऐसा हो न जाए? कुछ ऐसा डर दिख रहा है क्या हमको? अभी नहीं दिख रहा है, चलिए थोड़ी देर बने रहते हैं। 148, 155, 152, 156, 152, 150, 144, 151, 154, 147, 151। अब रेजिस्टेंस पूरा वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया, ऐसे केस में क्या होगा? अब रेजिस्टेंस पूरा वीक टुवर्ड स्टॉप हो गया, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में बाजार मैक्सिमम अपने एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा जा सकता है, यानी कि जहां खड़ा है वहीं तक जा सकता है, 300 थोड़ी जाएगा। रेजिस्टेंस के पूरा वीक टुवर्ड स्टॉप होने के भी केस में बाजार वहीं तक जा सकता है जहां पर ऑलरेडी आके खड़ा है। आई बात समझ में? वहीं पर जा सकता है जहां ऑलरेडी खड़ा है एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा। 136 मतलब वो बाजार का टॉप है, रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड स्टॉप होने की भी संभावना में, तब तक जब तक कि रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं होता। 140, 139, 140, 137, 144, 145, रेजिस्टेंस फिर से वीक टुवर्ड्स टॉप। लेकिन अब ये वॉल्यूम यहां पर क्या होती हुई दिखाई दे रही है? शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। 147, 146,
149। मार्केट स्टेबल है, रुका हुआ है, रुका हुआ है, थोड़ा सा लॉस करवा के आपको रुका हुआ है, एकदम स्टेबल है। 136, 128, 135, 136, 139, 135। अब रेजिस्टेंस की वॉल्यूम को ध्यान से देखिए, 132, 136, बहुत ध्यान से देखिए। क्या दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस की वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट शिफ्टेड, और मार्केट वापस से कहा आ गया आपके एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के पास, यानी कि आपके कॉस्ट से 5-10 पॉइंट ऊपर। क्या करें, क्या करना चाहिए, बोल दीजिए। मे भी शायद कॉस्ट या कॉस्ट से 5-10 पॉइंट ऊपर, अब तो कॉस्ट पे ही आ गया। क्या करें, भग जाए, बॉटम से खरीदारी के बारे में सोचा जाए। बॉटम कहां? 18,087 सोचा जाए। पोजीशन से तो भग जाते हैं भैया, भाग, जान बची सो लाखों पाए करके, सही है। मौका मिल गया, मौका मिला ना, इंतजार किए तो मौका मिल गया। हाँ, इंतजार किए तो मौका मिल गया। लेकिन बाजार का टॉप कहां था? बाजार अपने टॉप तक ही गया मैक्सिमम, अभी भी बाजार का टॉप वही दिख रहा है जहां पर तक गया था बाजार, क्योंकि अभी भी ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप ही है, शिफ्ट नहीं हुआ है। तो ऐसे में खरीदारी भी करना बहुत समझदारी वाली बात नहीं है, और इंतजार करना ही समझदारी वाली बात है। हाँ, जो आपने बेचने की पोजीशन ले रखी है उसको आप एग्जिट कर सकते हैं कि भाई चलो हटो निकलो, या तो एवरेज कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि और ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी, तो एवरेज कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है। एवरेज नहीं भी किया था तो भी आपको आपके रेंज में बाजार मिल रहा है, आपके कॉस्ट पे मिल रहा है बाजार, बाजार से क्या करेंगे, सपोर्ट अब हो चुका है अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग। 99, 96, 93। तो हमने क्या किया, हमने इंतजार किया, तो हमको उस इंतजार का फल ये मिला कि हमको लॉस नहीं बुक करना पड़ा, लेकिन हमने दिमाग लगा के इंतजार किया। अगर पूरा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया होता तो हम इंतजार करते क्या? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। लेकिन चूंकि रेजिस्टेंस सिर्फ वीक टुवर्ड्स टॉप हुआ था, इसलिए हमने इंतजार किया, और एक बार वॉल्यूम शिफ्ट होके, वॉल्यूम देखिए वापस से 100 पर शिफ्ट हो गई, लेकिन यानी कि 100 पर फिर से प्रेशर बनने लगा। बाजार अभी इसी रेंज में दिखाई दे रहा है, 18,100 की ही रेंज में दिखाई दे रहा है, चल रहा है बाजार 98। अब देखिए वापस से उन दोनों वॉल्यूम्स को, वापस से अच्छी वॉल्यूम क्रिएट होनी शुरू हो गई 18,100 पर, यानी कि फिर से रेजिस्टेंस पर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बहुत नीचे है, 18,048 पर है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। तो खरीदारी तो अभी करेंगे नहीं, अभी 83 मार्केट चल रहा है, खरीदने के बारे में अभी सोचेंगे नहीं, 48 तक का पूरा वेट कर सकते हैं। बाजार धीरे धीरे ड्रैग कर रहा है, नीचे की तरफ आ गया है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप है, मैक्सिमम अपने टॉप पर था, मैक्सिमम अपने टॉप पर था। अच्छा, जो लोग अच्छे ट्रेडर्स हैं, जो लोग पुराने ट्रेडर्स हैं, जो लोग समझदार ट्रेडर्स हैं, उनको पता है कि बाजार अपने टॉप से नीचे आया, वापस अपने वैल्यू पर आया है, लेकिन ये और नीचे जाने की संभावनाएं रख सकता है, क्योंकि वीक टुवर्ड्स टॉप के केस में भी जब तक रेजिस्टेंस शिफ्ट नहीं होगा तब तक और ऊपर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो चूंकि अगर मेरे पास एवरेजिंग से ट्रेड पड़ा हुआ है या यहीं से ट्रेड पड़ा हुआ है, तो उसको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक थोड़ा वेट कर लेते हैं, चला आएगा मार्केट, क्योंकि प्रेशर है। ठीक है, वीक टुवर्ड्स टॉप है, क्योंकि टॉप अपना लगा चुका है ऑलरेडी मार्केट, जो टॉप लगाना था। हाँ, अगर पूरा रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया तो फिर मैं बॉटम से खरीदारी के बारे में भी सोच लूंगा। मार्केट स्टेबल, और जो लोग सेफ हैं वो लोग एग्जिट भी कर जाए, कोई दिक्कत नहीं है, चलो एग्जिट कर जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाजार वहीं खड़ा है, उसी रेंज में खड़ा है, कंटिन्यूअसली सुबह से उसी रेंज में खड़ा है, कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। अब बताइए, अब आपको यहां से क्या संभावना दिखाई देती है? क्विज, क्या संभावना, संभावना क्या है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से क्यों बेचेंगे भाई? बेचने की तो कोई संभावना है नहीं, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 ऐसा कुछ तो बोल ही नहीं रही है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से खरीदेंगे, लेकिन खरीदने के पहले हम इसका ख्याल जरूर रखेंगे। ये देखिए, दिख रहा है,
ये बहुत क्लोज है, क्लोज टू वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के, वेरी क्लोज, बहुत क्लोज है। तो इसका ख्याल भी जरूर रखेंगे, क्योंकि ये सीएवे का ऐसा सिनेरियो हो जाएगा जहां पर ट्रेडेबल नहीं रह जाएगा अगर ऐसा ऐसा चलता रहा तो थोड़ी ही देर में, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो रहा है, वीकनेस का परसेंटेज देखिए कम हो रहा है। देखते हैं, नए ट्रेड से हिचकिचाएंगे, क्योंकि ये टॉप है, बॉटम पूरा आया नहीं है। बॉटम पूरा आएगा तो खरीदने का सोचेंगे, और टॉप पूरा है 150 का डाइवर्जन 146 145, वहां से बेचने का भी सोच सकते हैं। अगर 146 145 पर आया मार्केट तो थोड़ा रिस्क लेने के बारे में सोच सकते हैं कि वहां से बेच दें। वो वैल्यू अभी मेरे ख्याल से आई थी कि वहां से बेच दें, वो थोड़ा रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि दिन का टॉप वही दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल के लिए, है ना। पूरा टॉप है, एक्यूरेसी के अगेंस्ट नहीं जा रहे हम लोग, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं। 1.0 के अगेंस्ट तब होता जब हम कहीं से खरीदने की कोशिश करते हैं, अरे कहीं से बेच देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने दिन के पूरे टॉप पर बेचने की कोशिश की है। और समय 3 बज गया, छोड़ दीजिए इस बाजार को, 3 बज गया है, वैसे ही छोड़ दीजिए, कहानी खत्म है इस बाजार की, है ना, कहानी खत्म है इस बाजार की। ठीक है, तो ये इस दिन का बाजार है, कौन सा बाजार है, 23 जनवरी, निफ्टी। देखिए, कंसोलिडेटेड मार्केट, लेकिन हमारे पास क्या, हमारे पास फंसी हुई पोजीशन में भी क्या करने का मौका, फंसी हुई पोजीशन से भी बाहर निकलने का मौका, और बॉटम से अगर कुछ लोग खरीदारी कर पाए होंगे, अगर पूरा वैल्यू दिया होगा तो जरूर खरीदने का मौका मिला होगा, नहीं दिया होगा तो नहीं मिला होगा, देखते हैं चार्ट्स में पता चलेगा, क्योंकि इसमें तो 2-2 मिनट का होता है। ये 23 जनवरी, इसने लो लगाया था मार्केट ने 18,088 का, सॉरी 18,078 का, हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और नीचे था, तो खरीदने का तो मौका नहीं मिला, हाँ बेचने का मौका। ये टॉप था 61 का हाई लगाया है मार्केट ने, सो दिस इज समवेयर जहां पर हमारे पास बेचने का जरूर मौका था, ये वाली वैल्यूज पर, जहां पर हम बेच के पैसा कमा सकते थे, जहां पर हम ये बात कर रहे थे कि ये दिन का हाईएस्ट टॉप है, पीक है दिन का, उस पीक पर बेच के हम पैसा कमा सकते थे, है ना, पीक पर बेच के पैसा कमा सकते थे। दिस वाज द टाइम, और मेरे ख्याल से ये मौका हमको यहां मिला था, आई थिंक सो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे याद है, जहां तक चार्ट्स याद है, मैंने यहां पर बेच के पैसा कमाया है। मैं दिखाता हूं आपको, 11:45 पर चलते हैं, मुझे जहां तक याद है उस दिन का, अगर मेरा पोस्ट मार्केट एनालिसिस देखेंगे तो आपको दिख भी जाएगा। 11:40 पर चलते हैं, 11:40 AM, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप, बाजार अपने टॉप पर। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 भी देखेंगे कि बाजार में कैसा दिखाई दे रहा है 2.0, क्योंकि ऐसे जगह पर फंसे हुए बाजार में 2.0 हमारी बहुत हेल्प करेगा। 200 और 100, 150 पर बाजार चल रहा है, यहां तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा। 150 के डाइवर्जन पर ही खड़ा है बाजार, अपने दिन के पीक पर, दिन के टॉप पर, ये दिन का टॉप है, प्रोबेबल टॉप है, शायद इसीलिए बेच रहा हूंगा, शायद इसीलिए बेच रहा हूंगा, शायद मे बी इसीलिए बेच रहा हूं, लेकिन मुझे याद है कि मैंने यहां से बिकवाली की है। यहां नहीं किया है, यहां तो पक्का नहीं किया है।
एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है, जो भी हो। बट द थिंग इज वेन एवर विल सी, हमको बाजार दिखाई देगा। हमको सही तरीके से बस देखना आना चाहिए, बाजार हमको जरूर दिखाई देगा। और वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम ऐसे ही होते हैं। जब भी आप बाजार को वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम देखें, एक्सटेंशंस पर देखें, आपको अपने नियमों को याद करना है और उन नियमों के अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड्स को लेना है, समझना है, जानना है। इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इस बात को कि जो नियम मैंने बताए हैं कि यहां तक जाएगा। तो सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछिए कि अगर कोई भी बाजार बुलिश होने वाला है या फिर बेरिश होने वाला है, आपके मन में ख्याल आता है कि बुलिश है या बेरिश है, तो उस बुलिश या बेरिश होते ही दूसरा ख्याल आपके मन में ये जरूर आना चाहिए कि कहां तक। अगर कहां तक की वैल्यू का इंतजार आपने कर लिया, अगर कहां तक को आपने एक्चुअल में समझ लिया कि कहां तक, तो डेफिनेटली ये बाजार आपको प्रॉफिट बना के देगा, आपको डेफिनेटली ये बाजार मौका देगा प्रॉफिट बनाने का। लेकिन अगर आपने ये नहीं पूछा कहां तक, तो आप फंस जाएंगे, उस बुलिश या बेरिश की रेंज में फंस जाएंगे। आज का एग्जाम्पल भी अपने आप में एक अच्छा एग्जाम्पल है, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी दिया था और अभी फिर से दे रहा हूं कि यहां पर पता चला कि बुलिश है, लेकिन कहां तक जैसे ही पता चला वैसे ही उस बुलिश बाजार में भी हमने बेचने का मौका ढूंढ लिया और हमारा वो डिसीजन बिल्कुल सटीक रहा। तो कहां तक, वैसे ही जब नीचे बाजार गिर रहा था तो हमारे पास अगर इस रेंज पर बाजार मिल गया होता तो क्या सटीक खरीदारी का मौका मिलता। इत्तेफाक से 30 पॉइंट पहले से ही बाजार रिवर्स हो गया, क्या सटीक खरीदारी का मौका मिला होता, क्योंकि कहां तक हमको पता था तो उससे थोड़ा सा पहले से रिवर्स हो गया। थोड़ी सी किस्मत अच्छी नहीं रही, लेकिन फिर भी वो यहां पर अच्छी हो गई। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे क्या सीखेंगे? अब हम लोग इसके आगे सीखेंगे कि कौन सी वैल्यूज पर कहां पर क्लिक करें तो हमको वैल्यूज दिखाई देती हैं और वो वैल्यूज हमको पैसा बनाने में कैसे मदद करती हैं, बाजार के डाइवर्जेंस को देखने में कैसे मदद करती हैं, बाजार के एक्सटेंशंस को देखने में कैसे मदद करती हैं और कैसे हमारे डिसीजन को बनाती हैं। इन बातों को सीखने के लिए हम लोग कल के दिन का इस्तेमाल करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। ये वीडियो अभी थोड़ी देर बाद आपके पोर्टल पर अपलोड हो जाएगी, तो इसको आप दोबारा देख सकते हैं, दोबारा समझ सकते हैं, दोबारा सीख सकते हैं। तो आज के लिए समय देने के लिए बेहद धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे हम लोग कल सुबह वॉइस नोट्स के साथ और कल शाम की क्लास के साथ। थैंक यू सो मच सभी को। हाँ यार, पोल तो भूल ही गया आज, चलिए कल करेंगे। पोल ध्यान से रह गया। आज मजा आया ना क्लास में? वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम वालों का समझ में आ गया ना? आज बहुत लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे, WTB WTPT वालों के। जो लोग कंफ्यूज होते रहते हैं, काहे का WTB, काहे का WTT। बहुत कंफ्यूजन होती है ना। आएगा धीरे 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 धीरे, आर्बिट्रेज कल सीखा जाएगा, आएगा धीरे धीरे, समय दीजिए बस। मैं आपसे क्या बोलता हूँ, मैं आपसे पैसा नहीं, मैं आपसे समय मांगता हूँ। समय समय समय, जितना समय देंगे, जितना समय देंगे उतना मजा आएगा। देखिए गुरुकुल सीजन 3 दिल्ली ताल कटोरा, कुछ एक सीट्स बची हुई हैं, देख लीजिए। और जिनको भी अभी भी ऐसा लगता है कि हाँ गुरुकुल सीजन 3 की सीट्स, मैं उसको बोल ही नहीं रहा हूं, मैं उसको प्रमोट ही नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जिनको भी ऐसा लगता है कि हाँ मुझे गुरुकुल सीजन 3 दिल्ली के टाल कटोरा स्टेडियम में आना है, वो फटाफट अपनी सीट्स बुक कर लें। क्योंकि अब ये वीक के एंड में हम लोग इसको क्या करेंगे, पूरी तरीके से क्लोज कर देंगे। ऑलरेडी हम लोग, मैं तो बोल दिया था क्लोज करने का, लेकिन इन लोगों ने बोला कि चलिए ठीक है चलते रहने दीजिए जब तक कुछ एक, मैं तो प्रमोट भी नहीं कर रहा था। फिलहाल आज वापस से आपको फाइनल बोल रहा हूं, जिन्होंने भी अभी तक गुरुकुल सीजन 3 की दिल्ली की टिकट नहीं बुक किया वो जरूर करें। दिल्ली 15 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, तो 12 और 13 अप्रैल ये मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। 50% इवेंट का अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ, 50% आप पे करेंगे टिकट्स के फॉर्मेट में। और खर्च यहाँ पर हम लोग सीखेंगे 2 दिन तक लगातार को गुरुकुल सीजन 3 में बाजार को, कंटिन्यूअस 2 दिन तक। ताल कटोरा स्टेडियम लगभग 2300 सीट्स हैं हमारे पास, और उनमें से आई थिंक सो लगभग 2200 2250 सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी हैं। तो जो लोग भी बचे हुए हैं, जिनको भी बुक करना हो दिल्ली में, लाइव होगा भाई साहब, यूट्यूब पर नहीं होगा, लाइव वहां रहेंगे। लाइव 2 दिन लाइव, सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक, 2 दिन लगातार लाइव, है ना? 9:15 से 3:30। ठीक है, नहीं भाई साहब, ये मार्केट इंक्री का टाइमिंग नहीं इंक्रीज हुआ है, मत मत कंफ्यूज होइए उसमें। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइए। रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाएगा, रिकॉर्डिंग उसका थोड़ी मिलेगा। रूम नहीं रहेगा, 1400 रुपए की सीट में कहां से रूम देंगे?
पहले जितने में मिल जाती थी पलंग, अब उतने में सोने को चटाई नहीं मिलती। हाँ, पहले जितने में हो जाती थी शादी, अब उतने में देखने को लुगाई नहीं मिलती। आप कह रहे हैं कि 1416 रुपए में रूम भी दे दीजिए। हाँ। हम्म, डाइवर्जन की सीट है 1416 की। नहीं, लंच आपको खरीद के खाना पड़ेगा। मैं भी खरीद के खाऊंगा। मुझे गिफ्ट में यही दीजिए कि आप आ जाइए, क्योंकि बहुत पैसा खर्चा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए ही। है ना। बहुत सारे लोग हैं हर स्टेट से। हर स्टेट से 2225 लोग आ कहाँ से रहे हैं। जम्मू से भी बहुत लोग आ रहे हैं। गोवा में 27 को आऊंगा। 28 को मिलेंगे। वीआईटी बंद करने का सबसे प्रमुख कारण है कि आप में से बहुत सारे नए लोग ऐसा सोच रहे थे कि वीआईटी ज्वाइन करेंगे तभी सीख पाएंगे। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू लर्न। 5899 इज एनफ टू लर्न। अगर मुझे व्यापार करना होता तो मैं बोलता 2 दिन बाद वीआईटी बंद हो जाएगी, 2 दिन के अंदर जितने लोग ज्वाइन करना चाहते हैं कर लें। लेकिन मुझे व्यापार नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको सरप्राइज दिया और मैंने कहा वीआईटी बंद। ठीक है। सीरियसली बोल रहा हूँ। है ना। मेरे पास बहुत फोन कॉल्स आ रहे हैं, सर हम आज ज्वाइन करने वाले थे, हम कल ज्वाइन करने वाले थे। नहीं, 5899 इज रियली एनफ टू लर्न। बहुत एनफ है। है ना। बहुत एनफ है। नहीं कर सकते। जब पुट स्ट्रांग रहेगा तो पुट वर्क करेगा, इस सवाल का जवाब क्या दूं मैं। ये सवाल ही मेरे को नहीं समझ में आया। वीआईटी पर मैं कुछ भी नहीं सिखाता हूँ, वीआईटी पर सिर्फ हम लोग लाइव मार्केट में बैठते हैं, ठीक है। जैसे थर्सडे को आपके साथ बैठते हैं। एलटीपी कैलकुलेटर का प्राइस कब कम होगा, ये पूछिए। एलटीपी कैलकुलेटर का प्राइस कब बढ़ेगा। 708 रुपया भी नहीं दे पाएंगे जीवन में, तो क्या ही कमाई करेंगे आप जीवन में। ब्रोकर की ब्रोकरेज कभी पूछते नहीं है। हैं। टेलीग्राम वाला फोन करके बोलेगा कि 2 लाख रुपए दे तो तुरंत 5 लाख रुपए उसके अकाउंट में डाल देंगे। अपने ट्रेड करने के लिए 20,000 रखेंगे और उसको फीस देंगे 75,000। वो चलता है आपको। है। वो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक महीने में एक बार रेस्टोरेंट में जाएंगे, 1,000 रुपए खाना खाएंगे और 800 रुपए टिप दे देंगे वेटर को। हाँ, और 700 रुपये 8 रुपया कैलकुलेटर का कम करवाना है। हम्म। और वो खरीदेंगे तो वो तो सीधे 2,000 2200 की आती है। एक दिन में पी के खत्म। 708 रुपया कैलकुलेटर का कम कर दीजिए। हैं? उसमें से भी 108 रुपया सरकार का है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इतना सारा पैसा चार्ज कर रहा है। डेवलपर लोग चार्ज करते हैं, हमको मिलता क्या है। कुछ नहीं। अयोध्या आएंगे। लखनऊ आएंगे तो इस बार फिर अयोध्या आएंगे। लखनऊ आने वाले हैं होली के दौरान, ड्यूरिंग होली। होली 8 तारीख को है ना। देखते हैं 6वें तारीख को आते हैं।
6 तारीख को। बिहार तो मैं से बिहार ही में तो बैठे हूँ। दिल्ली 12 मार्च। 12 मार्च दिल्ली। मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मैं घर में बैठा हूँ। स्कूल के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। हॉस्टल क्लास 6 से है। क्लास 9th तक के भी एडमिशन ले रहे हैं हम लोग, 11th के नहीं ले रहे हैं। टीचर्स की वैकेंसी है। 5 तारीख को, 5th ऑफ मार्च को मुगल सराय में इंटरव्यू है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में। होटल कौन सी है? स्प्रिंग वैली। होटल स्प्रिंग वैली, 5 मार्च को, संडे। हाँ, मेरा स्कूल भी है ना। नहीं, नीट जेई का नहीं है, 12वीं तक का है। ट्रेडिंग स्कूल नहीं है। नर्सरी से लेकर 12th तक का सीबीएसई बोर्ड, बोर्डिंग स्कूल। स्कूल प्लस हॉस्टल। डैडीज इंटरनेशनल स्कूल। नाम क्या, नाम तो वही है ना जहाँ आप पढ़ रहे हैं। स्कूल हम बचपन में जाते थे, अभी नहीं जाते। चंदौली। चंदौली, उत्तर प्रदेश। ऑटोमेटिक एलटीपी कैलकुलेटर लॉन्च लॉन्च हुआ था 9 दिसंबर सन 2020 को, 20 को नहीं, 21 को। 9 दिसंबर 2021 को। 9 दिसंबर को कैलकुलेटर का बर्थडे है। 1 साल पूरा किया, 20 साल, 1.25 साल का हो गया है। 6वीं से 12वीं तक के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन है। मतलब कोई भी बच्चा अगर 6वीं से लेके 12वीं तक मेरे स्कूल में पढ़ता है तो 12वीं के बाद उसको ऐसा निकालूंगा बना के, वो तो आप समझ ही जाइए। फीस बड़ी सिंपल है, बड़ी साधारण है, हॉस्टल की फीस नहीं है। अरे हॉस्टल की फीस इसमें लिखी नहीं हुई है, अभी उसके ब्रोशर बन रहे हैं। हमें को याद नहीं है ना फीस फीस क्या है। लेकिन हमने कुछ मोटा मोटा फीस जरूर बनाने की कोशिश की है। मोटा मोटा फीस का मतलब ये होता है कि मतलब गार्जियन पे बर्डन नहीं आना चाहिए। तो हमने वन टाइम फीस का कॉन्सेप्ट निकाला है। वन टाइम फीस क्या होता है कि किसी को अगर नर्सरी से लेके 8वीं तक पढ़ना है तो उसकी टोटल ट्यूशन फी होती है 2 लाख रुपए। उसको कोई और फीस पे करने की जरूरत नहीं है। नर्सरी से लेके 8वीं तक हॉस्टल की फीस अलग है। ये ट्यूशन फीस और सब कुछ है, मतलब उसको फिर हर बार चिटपुट चिटपुट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ बनाया है हमने, हाँ। प्ले ग्रुप से लेके 8वीं तक 2 लाख रुपए टोटल फी। सस्ता है ना।
प्ले ग्रुप से 5वीं तक 1,44,000। फर्स्ट से लेके 8 तक 1,72,000। कितना सस्ता है। आजकल तो स्कूल में मारा मारी मचली हुई है। टोटल कुछ उसके अलावा नहीं फेस करना है ना आपको। स्कूल में इवेंट होना है तो उसका पे करना है, ना टूर जाना है तो उसका पे करना है, किसी चीज का नहीं पे करना है, ये टोटल फी है। बोलिए दीपक सर। 11th में अभी नहीं ले रहे हैं, सिर्फ 9th तक ले रहे हैं। 11th का एडमिशन अगले साल से लेंगे। 9th में ले रहे हैं अभी, इस साल 9th से शुरू किया है, अगले साल 11th का लेंगे। हर साल 2 लाख थोड़े, टोटल 2 लाख मैंने बोला। टोटल प्ले ग्रुप से 8वीं तक का टोटल फीस ही 2 लाख रुपए है। हॉस्टल का तो अलग रहेगा, हॉस्टल का भी नहीं बनाया। छठी से लेके 8वीं तक 72,000, 72,000 रुपए खत्म। एक बार में वन टाइम कोई बच्चा 6th में एडमिशन लेता है, 8th तक पढ़ना है उसको, 72,000, बस दैट्स ऑल। मतलब मुद्दा फीस नहीं है, मुद्दा पढ़ाई है। पढ़ने पढ़ने के लिए जो जागरूक है, चाहे किसी भी वर्ग का हो, वो पढ़ेगा और उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पढ़ेगा। रोबोटिक्स पढ़ेगा, कोडिंग पढ़ेगा, सब कुछ पढ़ेगा। थिएटर स्टाइल क्लासरूम में सारी क्लासेस स्मार्ट क्लासेस। कोई सोच भी नहीं सकता, इतने कम फीस में तो सोच भी नहीं सकता। सारी स्मार्ट क्लासेस। को एजुकेशन, गर्ल्स बॉयज सभी। गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है। हॉस्टल 6 से, क्लास 6 से है, क्लास 3rd से नहीं है। क्लास खत्म हो गई है, ऐसे तो बातें कर रहे हैं हम लोग। फिर से एडमिशन। मझवार चंदौली। हाँ, आपकी चैट मिल रही है मेहुल जी। 9th का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। क्लास 6 से 8th तक की फीस बताई ना। 6 से 8 तक की 72,000 है। और ऐसे अगर किसी को मंथली पे करना हो तो 2,160 रुपीज, 2,160 रुपए पर मंथ। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए चालू कर रहे हैं ना स्कूल का। हॉस्टल, हॉस्टल का भी फीस डिसाइड नहीं किया है, अभी कंस्ट्रक्शन मोड में है, जल्दी हो जाएगा। हॉस्टल जब बन जाएगा, गर्मियों की छुट्टियां हो जाएंगी, तो अगले साल से गर्मी में हम करेंगे क्या, हॉस्टल का यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे। सबको बुलाएंगे 2 महीने के लिए, उधर ही गर्मी बिताया जाएगा। सही है ना। गर्ल्स हॉस्टल अलग है, बॉयज हॉस्टल अलग है, तो लेडीज के लिए गर्ल्स हॉस्टल डाल देंगे, जेंट्स के लिए बॉयज हॉस्टल। 2 महीना छुट्टी निकाल के आइए, एकदम 2 महीने में तो धुआंधार। लेकिन उसका 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 जो एडमिशन है वो पहले ही ले लिया जाएगा, क्योंकि उस समय मारा मारी हो जाएगी। वो असली गुरुकुल होगा। सही है ना। वो असली गुरुकुल होगा। है ऑलरेडी। सारे क्लासरूम बड़े हैं, थिएटर स्टाइल है सारे क्लासरूम। डेस्क कटवा देंगे आराम से, बैठने का हो जाएगा। बेंच जो होती है बच्चों की वो हटा देंगे, आराम से जमीन पे बैठने का हो जाएगा। थिएटर स्टाइल है सीढ़ियों पे बैठने का। नियर वाराणसी। कांटेक्ट किससे करना होगा, मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए। हाँ, 8 से लेकर 10 तक है ना एडमिशन।
मेरा नंबर आप लोग के पास क्यों नहीं है भाई? आप लोग सेव कर लिया करिए मेरा नंबर। अच्छा, सबको नहीं दूंगा, सिर्फ आपको दे रहा हूँ, चुपचाप सेव कर लीजिएगा, किसी को बताइएगा मत। सिर्फ आपको दिया है, सबको नहीं दिया है ना। चैट बॉक्स में आपने डाल दिया है। ठीक है। बताइएगा मत किसी को। हाँ, 6 से एडमिशन है ना। हाँ, महाराष्ट्र के क्या, पूरे इंडिया से कहीं से भी ले सकते हैं, 6 से एडमिशन है। अभी नया 11th का बस एडमिशन अभी नहीं ले रहे हैं, 9th तक का एडमिशन ले रहे हैं। अगले साल से 11th हो जाएगा। अभी नहीं, अभी फिलहाल 12वीं पास के बाद के लिए कुछ नहीं है। फीस स्ट्रक्चर अपलोड हो जाएगा अभी। कैसे मैनेज करेंगे इतना? कर ही रहे हैं ना। क्या करना है जीवन में? खूब सिक्योरिटी का बंदोबस्त है भाई साहब। सुशांत सर, जिसको भी स्कूल विजिट करना है वो 15 अप्रैल 2023 को, यानी मेरे बर्थडे वाले दिन विजिट कर सकता है। 15 अप्रैल 2023 को मेरे बर्थडे के दिन बहुत बढ़िया इनोग्रेशन प्रोग्राम रखा है, आप सभी लोग इनवाइटेड है। मतलब दिल्ली गुरुकुल किया जाएगा 12 और 13 अप्रैल, और उसके बाद 15 अप्रैल को स्कूल में जो भी आना चाहे वो आ सकते हैं। मस्त पूरा देखिए, विजिट करिए। हॉस्टल फीस अभी डिसाइड नहीं की है, हो जाएगी तो बता देंगे। आ सकते हैं, सभी लोग स्वागत है बर्थडे वाले दिन। लंच ब्रेकफास्ट सब हमारी तरफ से। मतलब ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बता देंगे आपको। चलिए फिर मिलते हैं आप कल सुबह वॉइस नोट के साथ। शुक्रिया सभी को, गुड नाइट सभी को।